जैसा कि ज्ञात है कि कुछ दिनों पूर्व जबलपुर के पत्रकार विवेक तिवारी द्वारा भूमाफिया को लेकर एक खबर प्रकाशित की गई। तभी से भूमाफिया विवेक तिवारी को जान से मारने की धमकी आए दिन देता है। यही नहीं, जब कल एसडीएम और तहसीलदार की टीम निरीक्षण करने आई तो भूमाफिया के एक गुंडे ने विवेक तिवारी और उनके परिवार पर हमला बोल दिया। तभी से भूमाफिया विवेक तिवारी को जान से मारने की धमकी आए दिन देता था। यही नहीं, जब कल एसडीएम और तहसीलदार की टीम निरीक्षण करने आई तो भूमाफिया के गुंडे ने विवेक तिवारी और उनके परिवार पर हमला बोल दिया। जबलपुर का प्रशासन ये सब देखता रहा। यही नहीं, आज जब उनके छोटे किसी काम से बाहर जा रहे थे तभी भूमाफिया के गुंडे आए और रामपुर के समीप उन पर हमला बोल दिया, जिससे वे घायल हो गए। इसकी शिकायत उन्होंने गोरखपुर थाने में की है। आज मध्य भारत मंच ने निष्पक्ष मांग को लेकर एसपी कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपते हुए मांग की भूमाफिया पर तत्काल कार्रवाई हो। तो सर कल जो हमला किया गया हाँ सर कल ही करते हैं। तो एसडीएम साहब जांच करने के लिए वहाँ पर मौके पे पहुंचे थे, तो उन्हीं के सामने तरह तरह की गाली गलौज की, हाथापाई हुई, उनका मोबाइल वगैरह भी तोड़ दिया गया और मतलब जान से मारने की धमकी वगैरह भी दी। उन्होंने जांच भी पूरी नहीं करी, वहाँ से पूरा सब प्रशासन वापस आ गया। तो सर हमारी यही मांग है कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि जो माफिया लोग हैं वो पूर्व में भी कई बार उनके ऊपर हमला कर चुके हैं और धमकी दे चुके हैं। हाँ सर, ये 100 मतलब कम से कम सर 100 करोड़ रुपए की जमीन का मैटर है। कम से कम गिरी हालत में सर जिनको उन्होंने अपने परिवार के नाम, परिवार वालों की जमीन है किसकी वो शासन की है, शासन की। हाँ, तो उसको प्लाट कौन आवंटित कर रहा है उसमें? सर यही जो अपना वो सूरज भान सिंह जो है, इन्होंने अपने पूरे गलत तरीके से इन्होंने पूरे अपने परिवार के नाम पे, जबकि ये गरीबी लोगों के लिए था, इन्होंने पूरे अपने परिवारजनों को अलर्ट किया, अपनी मिसेस के नाम पे, बच्चों के सबके नाम पर अलर्टमेंट है, जिसके साक्ष्य प्रमाण जो वरिष्ठ पत्रकार विवेक तिवारी जी के पास है। तिवारी जी कर रहे हैं। हाँ जी, इसी ठीक है। वो आप लोग हम मध्य भारत मोर्चा की तरफ से एक ज्ञापन दिया गया है। जैसे हाल ही में आपको पता होगा कि वरिष्ठ पत्रकार विवेक तिवारी द्वारा 100 करोड़ की ज़मीन का घोटालों को लेकर उन्होंने कुछ साक्ष्य और प्रमाण शासन के द्वारा बताया गया था और नामजद व्यक्ति का बताया था कि किस किस व्यक्ति द्वारा गलत तरीके से ज़मीन आवंटन की गई है, प्लाट आवंटन किया है। और जब से उन्होंने शिकायत की है उसके बाद से भूमाफिया लगातार उनके ऊपर हमले कर रहा है, उनके घर वालों के ऊपर हमले कर रहा है। उसके बाद उन्होंने माननीय कलेक्टर साहब को शिकायत शिकायत के बाद माननीय कलेक्टर साहब ने जांच दल की टीम भेजी और हाल ही में भी कल जब माननीय एसडीएम साहब और उनकी टीम गई मौके पर, वहां पर उन भूमाफिया द्वारा उनके घर वालों के ऊपर गलत तरीके से हमला किया गया, गाली गलौज की गई। वहां पर पूरा प्रशासन मौजूद था, उन्होंने अपनी आंखों से देखा, उन्होंने जाँच भी पूरी नहीं की। हाल ही में उनने जाके FIR भी दर्ज है, उनके ऊपर 2 मुकदमे भी दर्ज कराए गए। फिर भी मुझे समझ नहीं आता कि क्यों प्रशासन और शासन उनके भूमाफियाओं को इतनी संरक्षण दे के रखा हुआ है। इतनी शिकायतों के बाद भी सामने वाले के पास साक्ष्य 100 करोड़ की ज़मीन का पूरे साक्ष्य पेपर है, उसके बाद भी उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। इन्हीं चीज़ों को लेकर आज हमने ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि 24 घंटे के अंदर वरिष्ठ पत्रकार को वो दिया जाए, सुरक्षा प्रदान की जाए। और अगर हाल ही में किसी भी प्रकार का उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई हमला होता है, इसके लिए जिला प्रशासन और शासन जिम्मेदार होगा। आशीष मिश्रा, मध्य भारत मोर्चा महासचिव। मध्य भारत मोर्चा ने उसको लेकर के ज्ञापन भी दिया है। आशीष मिश्रा जी चौकी रामपुर क्षेत्र से आए हैं और इनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है कि वरिष्ठ पत्रकार विवेक तिवारी जी जो हैं रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जो है भूमाफियाओं के द्वारा जो है गलत तरीके से प्लाटों का आवंटन किया जा रहा है। और उस संबंध में इनके द्वारा खबर चलाई गई है, जिसको लेकर उनको जो है धमकियाँ दी जा रही हैं भूमाफियाओं द्वारा। ये ज्ञापन दिया है और इस ज्ञापन की हम जो है विधि संगत जाँच करवाएंगे और जो तथ्य आएंगे उस तथ्यों के आधार पर जो है विधि संगत